जो लाइट्स हैं जिसमें कि जैसे कि अब आप हर जगह सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है कि अपने ट्रेडिशनल जो बल्ब्स हैं उनको चेंज करके एलईडी पे फोकस करना, जिससे कि वो कॉस्ट एफिशिएंट है। तो उसकी तर्ज पे हम शहर में सारे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको एलईडी लाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और अब तक लगभग 11 लाख लाइटें चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे 170 लगभग डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं जो कि CGHS रेट जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उस पे हो रहे हैं। मेडिसिन जो हैं वो आपकी मार्केट रेट से जो जन औषधि वाला स्कीम है उसके बहुत चीप है। तो स्मार्ट सिटी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे इस PDF ब्रोशर से या PDF बुक से जो भारत सरकार और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसका एक PDF है, यहाँ पे है, तो हम उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस PDF में सबसे पहले कुछ लोग हैं और सबसे पहले हम जिस पॉइंट पे आते हैं वो ये कुछ स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो चूँकि ये आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे एक महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये 75 कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें लाए गए हैं स्मार्ट सिटीज़ को लेकर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको पता चले हैं, वो ये हैं कि कुछ 13, 8, 9, 13, 19 और 13 ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ईज़ ऑफ लिविंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सैनिटेशन, ई गवर्नेंस, कल्चर और लाइफस्टाइल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्मार्ट सिटी जब बनाई गई थी तो इन कुछ पॉइंट्स को रखा गया था कि इन पॉइंट्स पे हमको डेवलप करना है और इन पॉइंट्स को फिर दोबारा और फर्दर सब पॉइंट्स में बांटा गया था। ये कुछ और पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ईज़ ऑफ लिविंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे उदाहरण के लिए ईज़ ऑफ लिविंग में ओपन स्पेसेस कितने हैं, जिम कितने हैं, स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स कितने हैं, क्या वो सिटी सेफ़ है कि नहीं, उसके अलावा जो बस शेल्टर हैं क्या बस शेल्टर बने हैं कि नहीं, पार्किंग सॉल्यूशंस कैसे हैं, स्मार्ट स्ट्रीट्स और रोड्स कैसी हैं। हम लोग आगे जाके स्मार्ट लाइटिंग, इसमें स्मार्ट लाइटिंग की भी बात करी गई है। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। और यहाँ पे कुछ एक अवार्ड्स दिए गए हैं। ये कुछ जो PDF है इसमें ओपन स्पेसेस बताए गए हैं, कुछ और अलग अलग जगहों की स्मार्ट सिटीज़ बताई गई हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करी गई है, सोलर पैनल्स के ज़रिए कुछ और ओपन जिम्स वगैरह दिखाए गए हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि लखनऊ के काफ़ी सारे पार्क्स में, दिल्ली के भी काफ़ी सारे पार्क्स में ऐसे झूले लग गए हैं जो कि ओपन जिम्स हैं। जो यहाँ का जनेश्वर मिश्रा पार्क था वहाँ पे भी काफ़ी सारे ओपन जिम्स थे, यानी यहाँ पे बच्चे और लोग आके, ये झांसी का है, झांसी स्मार्ट सिटी, तो यहाँ पे भी शायद लग गए हैं। तो ये तो ओपन जिम हो गया। उसके अलावा ये स्ट्रे एनिमल्स यानी कि ये जो गौशाला वगैरह बनाई जा रही है शायद उसके बारे में बताया गया है। ये वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह बनाई जा रही है वहीं पे ठेले लगेंगे। कुछ और चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्रीट है ये हज़रतगंज का चौराहा हम लोग देख पा रहे हैं, और ये झांसी और बरेली जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है। ये हज़रतगंज का चौराहा है जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये स्मार्ट चौराहा बनाया गया है। पुलिस वाले हैं, उन्होंने जो गैजेट्स पहने हैं उसके बारे में बताया गया है। ये हमको पता चला कि कानपुर नगर निगम का एक पार्किंग है जहाँ पे आप ऑनलाइन पर्ची पार्किंग की कटवा के आप यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपको वहाँ पे किसी भी इंसान को होने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन अपनी पार्किंग कर सकते हैं। ये कुछ चार्जिंग स्टेशंस हमको बताए गए थे, ये कुछ और पेमेंट्स वगैरह बताए गए थे। ये वर्टिकल गार्डन बताया गया था कि जो स्मार्ट सिटीज़ रहेंगी, जैसे ये कानपुर का उदाहरण है, तो यहाँ पे वर्टिकल गार्डन्स भी रहेंगे। उसके अलावा कुछ और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, कुछ और ये इन्होंने सोलर ट्री के बारे में बताया कि ये सोलर ट्री बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब सोलर रहेंगे तो बिजली भी पैदा होगी। और यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो स्मार्ट सिटीज़ को बनाने में हेल्प करेंगी। और चूँकि आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है तो इन्होंने 75 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। सर पहले अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है? मेरा नाम मोहित पांडे है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में स्मार्ट सिटीज़ स्टेट का कंसल्टेंट हूँ, एडवाइजरी। अब ये बताइए, जो आपका ये एरिना है, यहाँ पे आपने क्या क्या डिस्प्ले करने की कोशिश की है? स्मार्ट सिटीज़ का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, वो कैसे पूरा हो रहा है, थोड़ा इस बारे में बताएं। आप ये जो देख रहे हैं ये हमारा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एरिना है। तो जो अभी अब कॉन्क्लेव हुआ है वो भी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पे था, तो उस थीम को हमने बेस में रख के
अपना यूपी में स्मार्ट सिटीज़ का अरीना किया है। इसको हम 3 भाग में अगर चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। सो एक ये जो भाग है हमारा, ये हेक्सागन की थीम पे है। इसकी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये गोल नहीं है, ये हेक्सागन है। इसके पीछे भी एक कारण है। हमारा जो ब्रांड है एडवांटेज उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट सिटीजन्स, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट यूपी। तो ये हमारा एक मेन ब्रांड है जिसको कि हम शोकेस करना चाहते हैं सारी दुनिया में। और वो जो हमारा तीसरा सेक्शन है वो आपका ICCC आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड, वो शोकेस करता है, और ITMS जिसमें कि बहुत सारी यूटिलिटीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो पहले हम अगर हाँ इसके बारे में बात करते हैं, बताएं। ये बुक की बात करें तो ये एडवांटेज स्मार्ट उत्तर प्रदेश की कॉफ़ी टेबल बुक, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख को अपने लखनऊ दौरे पे लॉन्च किया था। ये बुक आपको स्मार्ट सिटीज़ में जो काम पूर्ण हो चुके हैं उनके बारे में एक झलक देती है कि वो क्या काम हुए हैं और उनका जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो अमूमन ये होता है कि स्मार्ट सिटीज़ में काम है, लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये बुक आपको ये बताएगी कि आपके जो हमारी 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या क्या अच्छे उत्कृष्ट काम हो रहे हैं। अच्छा, इसके पहले मैं आपसे पूछूं, कितनी, जो आपने बताया 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो टोटल मोदी जी का सपना था कि करीब 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी आगे जाके, तो अभी वो कहाँ तक पहुँचा है और कितनी सिटीज़ अब तक बन चुकी हैं? सो अभी पहले 100 ही स्मार्ट सिटी है, जो मिशन है वो 100 स्मार्ट सिटी के बारे में है। बट क्योंकि यूपी में ये हमारा यूपी पेविलियन है तो हम यूपी में उसमें चुनी हुई 10 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि यूपी की जो 10 स्मार्ट सिटी हैं वो किस तरह से लाइट हाउस प्रोजेक्ट हैं। जैसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हमने 75 ही प्रोजेक्ट चुने हैं जो कि कंप्लीट हुए हैं। इनफैक्ट हमारे लगभग 140 प्रोजेक्ट 500 में से कंप्लीट हो चुके हैं। बट ये 75 उत्कृष्ट प्रोजेक्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि इन प्रोजेक्ट को लाइट हाउस बना के, इसका विज़न लेके, और भी सिटीज़ या और भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्हीं बेस पे काम करके और अच्छा काम करें, उसमें स्मार्टनेस लेके आ सकें। सो बुक ये जैसा कि हमारा जो थीम है एडवांटेज यूपी का, उसी के थीम पे आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव पे, इसीलिए हमने इसमें 75 उत्कृष्ट प्रोजेक्ट को शोकेस किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी का जो था। हाँ हाँ, अब ये हमारा एक कवर पेज और ये सारे डिग्नेटरीज़ के उसमें वो हैं। आप ये जो बुक है आप अगर देखेंगे तो ये हमारे 6 आधारभूत स्तंभ हैं, जो हमारे 75 प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे 75 स्टोरीज़ हैं, उसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईज़ ऑफ लिविंग, न्यू एज ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, ई गवर्नेंस, सिटीजन, कल्चर। तो ये 6 सारे जो स्तंभ है ये विकास के सारे चीज़ों को, उनके सारे पहलुओं को बारी बारी से छूते हैं। ठीक है, एक तरह से ये फाउंडेशंस है जिनके ऊपर ये आप। जी। इसके बाद ये आप देखेंगे तो ये हमारी एक नॉर्मल कैटेगरीज के बाद, जैसे ईज़ ऑफ लिविंग है। ईज़ ऑफ लिविंग मतलब जन साधारण के लिए जो उनके जनजीवन जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें किसी तरह से अफेक्ट करें। तो जैसे उसमें ओपन स्पेसेस हो गए, ओपन जिम हो गए, एनिमल्स के लिए कान्हा गौशालाएं बना रहे हैं कहीं कहीं पे, स्ट्रीट वेंडिंग जोन है, सेफ सिटी है। तो सब कैटेगरीज है और हर सब कैटेगरीज में हमने काम किए हैं। जैसे कि ओपन स्पेसेस हैं तो ओपन स्पेसेस में पार्क में जो खाली स्पेस बने थे उसको हमने ठीक किया हुआ है। तो इसी तरह से ये 25 हमारी कैटेगरीज है, जिसमें कल्चर और इनोवेशन में आप देखेंगे कन्वेंशन सेंटर है। अभी हाल ही में रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर बना है, माननीय मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया था, वो भी स्मार्ट सिटी का एक पार्ट है। इसी तरह से हमने इस पूरी बुक में, ये लगभग 200 पेज की बुक है और हमारे उत्कृष्ट जितने भी कार्य हैं उसको हमने पिरोया है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स दिखाइए हमें जो ये थे। मैं आगे शायद देख पा रहा था, आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे थे जो ये थे। हाँ, ये बताएं इनमें क्या क्या है। सो ये जैसे हमने एक बताया कि हमारे 25 सब कैटेगरीज में एक ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस में ये लखनऊ का कैसर बाग में ओपन एरिया पार्क है, जिसको कि हमने फिर से रीडेवलप और रीजुविनेट किया है। इसमें एम्फी थिएटर वगैरह है, सेल्फी पॉइंट है। जनता को इस बुक के थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो काम हुए हैं ये भी स्मार्ट सिटी के सेल्फी पॉइंट्स। मुझे याद आ रहा है लखनऊ में काफ़ी सारे डेवलप हो गए हैं, गोमती नगर से लेके इवन कुछ स्मार्ट सिटी मिशन, आप 10-90 चौराहे के पास भी जाएंगे तो वो भी, और काफ़ी जगहों पे इसका काम हो रहा है। ऐसे ऐसे 7 पार्क्स हैं, ये आप उसकी झलक देख सकते हैं। इस बुक में ब्रीफ में बहुत क्रिस्प में हमने शोकेस करने की कोशिश की है। ठीक है। आप ये देखेंगे ये बनारस है, तो आप इस एरिया में देखेंगे ओपन स्पेस है। ये आपका चक्र पौंड है बनारस का, ये पानी की टंकी है। हमने पानी की टंकियों में भी
बनारस की लोकल आर्ट को यूज़ करते हुए कि उसका रिजुविनेशन किया। ये पार्क्स हैं, तो इस तरह के काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये आपके गांधी उद्यान है जहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन लगाया गया है, तो अब बच्चे बूढ़े सब थोड़ा सा एंजॉय करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो लाइफ पे इम्पैक्ट उनका हो रहा है। ये आपका सेकंड चैप्टर है जैसे, तो उसमें ITMS और ICCC, ये आपके रोड्स पे इम्प्रूवमेंट, ये आपके हज़रतगंज का चौराहा है, उसको हमने कैप्चर किया है। ये बनारस में मल्टी लेवल पार्किंग है जो कि दशाश्वमेध में कंजस्टेड रोड है, तो उसमें स्मार्ट सिटी ने पहल करते हुए एक 2 व्हीलर पार्किंग की है जिसमें 370 दो पहिया वाहन है उसको रखने के लिए। तो जो रोड का कंजेशन है मंदिर जाते हुए, ये आने वाले टाइम में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी सपोर्ट करेगा। अब ये आप देखेंगे जैसे स्मार्ट लाइटिंग है, तो ये 1090 की प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी बताया था कि स्मार्ट लाइटिंग क्या होती है और ये जो हमारी ट्रेडिशनल है कन्वेंशनल लाइटिंग उससे कैसे डिफरेंट है, ये थोड़ा बताइए। LED जो लाइट्स हैं जिसमें कि जैसे कि अब आप हर जगह सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है कि अपने ट्रेडिशनल जो बल्ब्स हैं उनको चेंज करके LED पे फोकस करना, जिससे कि वो कॉस्ट एफिशिएंट हैं। तो उसकी तर्ज पे हम शहर में सारे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको LED लाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अब तक लगभग 11 लाख लाइटें चेंज हो चुकी हैं। इस बुक में उसके बारे में बताया गया है। ये अलग अलग ULBs में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो स्मार्ट लाइटिंग की हम मीटरिंग्स पे भी अभी काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। आने वाले टाइम पे ये सोलर है आपका, तो ये सोलर ट्रीज़ हैं, इसमें हम वेरिएबल मैसेज बोर्ड भी टाइप का डाल रहे हैं, डिजिटल बोर्ड्स, जिससे कि ये सेल्फ सस्टेनेबल होंगे। आने वाले टाइम में आप इसका एडवर्टाइजिंग यूज़ का भी काम कर सकते हैं। ये आपके आगरा का स्मार्ट हेल्थ सेंटर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट की तरह स्मार्ट सिटी में हम काम कर रहे हैं। हेल्थ सेंटर स्मार्ट कैसे, ये थोड़ा बताइए। ये हेल्थ सेंटर स्मार्ट इस तरह से, ये तो ये आगरा में 10 जगह पे प्रपोज था इनिशियल जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में। और हब एंड स्पोक मॉडल एक होता है जिसमें कि एक सेंट्रलाइज एक सिस्टम होगा और उसके बाद बाकी सारे जितने भी सेंटर्स होंगे उससे कोऑर्डिनेटेड होंगे। तो ये है। उसके अलावा यहाँ पे 170 लगभग डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं जो कि CGHS रेट जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उस पे हो रहे हैं। मेडिसिन्स जो हैं वो आपकी मार्केट रेट से, जो जन औषधि वाला स्कीम है उसके बहुत चीप है। जो आम जनता है उसके लिए बहुत उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी शुरुआत में आपके पास वो देख रहे हैं डेंटिस्ट्री है, आई ऑप्टिक्स का है और डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। आने वाले टाइम में हम इसमें आप 10 और चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आने वाले टाइम में जो हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, वो और स्मार्ट होकर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएं। ये हमारे जो मेजर चंक आप वहाँ देख रहे हैं इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, वो इसकी एक झलक है यहाँ पे। ये एक सिटी का एक ब्रेन होता है। ये आप देखिए, ये कूड़ा जो गाड़ी वाला है, कचरा निकाल, तो नगर निगम का जो इनिशिएटिव है, तो जितनी नगर निगम की जितनी सर्विसेज हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, उसको भी हम ICCC से अभी इंटीग्रेट कर चुके हैं या फ्यूचर में कर लेंगे। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ICCC कंट्रोल कमांड सेंटर था। महाकुंभ में इलाहाबाद ने ICCC सेंटर का बहुत ही अच्छा उपयोग किया और इसको ये योगी जी जब कोरोना टाइम में बनारस का सेंटर विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बस मैं लेना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे स्मार्ट सिटीज़ जब डेवलप हो जाएंगी तो एक चीज़ होती है आफ्टर सेल सर्विस, तो उसके बाद इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, इस बारे में कैसे हो? सर, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी हम अपने जो हमारे अधिकारी जी लोग हैं उनके साथ हम बात करते हैं तो वो उनका इस बात पे ज़रूर जोर रहता है कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ना, उसको लॉन्ग टाइम में कैसे वो सस्टेन करे। क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पब्लिक के लिए ही उसमें उनको रेवेन्यू जनरेशन एक जो था वो किस किस योजनाओं में होता है। हर जगह जैसे ओपन स्पेसेस है, पार्क्स हैं, तो उसमें जो जनता की एक खुशी है वो है इंस्टेंट की हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, तो उसमें तो खैर कोई बात नहीं, बस बात मेरा ये पूछना चाह रहा था कि ये कैसे मेंटेन रहे। ध्यान दिया जा रहा है, उस पर पूरा ध्यान दिया। जो आपका सवाल है उसको ऊपर अधिकारियों द्वारा वो उनका मेन है और उसको एड्रेस पूरा किया जा रहा है आने वाले टाइम में। ठीक।